वर्तमान गच्छाधिपति श्रुत भास्कर आचार्य भगवान श्रीमद विजय धर्म धुरंधर सरस्वती महाराज साहिब के श्री चरणों में सत्संग नमन करते हुए ज्ञान साधक पूज्यपाद गणिवर्य श्री धर्म रत्न विजय जी महाराज साहिब, मुनिमंडल, साध्वी जी भगवान, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माता बहनों, हम सभी यह जानते हैं कि 5 भरत क्षेत्र, 5 ऐरावत क्षेत्र और 5 महाविदेव क्षेत्र, इन 15 क्षेत्रों को कर्म भूमि कहा जाता है। तो कर्म भूमियां 15 और अकर्म भूमियां 30 प्रकार की। तो जो भी तीर्थंकर परमात्मा, अरिहंत परमात्मा अवतरित होते हैं, तो वे इन 15 कर्म भूमियों में ही जन्म लेते हैं। महाविदेव क्षेत्र में भी तीर्थंकर परमात्मा होते हैं, ऐरावत क्षेत्र में भी होते हैं और भरत क्षेत्र में भी होते हैं। लेकिन इन 15 कर्म भूमियों में भी थोड़ा सा फर्क है समय को लेकर कि 5 महाविदेव क्षेत्र में एक जैसा समय रहता है और वहां पर हमेशा हमेशा तीर्थंकर परमात्मा का सौभाग्य जीवात्माओं को मिलता रहता है, प्राप्त होता रहता है। लेकिन 10 क्षेत्रों में ऐसा नहीं। यहाँ पर 6 आरे होते हैं, एक काल चक्र होता है और कुछ सर्पिनी काल होता है और इसमें कुछ सर्पिनी में भी 24 तीर्थंकर परमात्मा होते हैं और अवसर्पिनी काल में भी 24 तीर्थंकर परमात्मा होते हैं। तो यहाँ पर हमेशा के लिए तीर्थंकर परमात्मा का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। बाकी 5 महाविदेव क्षेत्रों में भी तीर्थंकर परमात्मा हमेशा होते रहते हैं। तो यहाँ पर जिस क्षेत्र में हम रहते हैं ये हमारा भरत क्षेत्र है और यहाँ पर भी ऋषभ देव से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक अवसर्पिनी काल में 24 तीर्थंकर परमात्मा हुए। तो यहाँ पर महावीर के बाद यहाँ पर कोई तीर्थंकर नहीं हुआ। तो महावीर के बाद सुधर्मा स्वामी जी गणधर भगवंतों का समय आया और गणधर भगवंतों के बाद आचार्य भगवंतों का समय आया और हमारे जिन शासन में समय समय पर ऐसे ऐसे महान शासन प्रभावक आचार्य भगवंत हुए हैं कि जिन्होंने जिन शासन की इतनी सेवा की, इतना महान योगदान दिया, वर्तमान समय में जो हम आराधना साधना कर रहे हैं उसके पीछे अगर किसी को श्रेय दिया जाए तो वो हमारे आचार्य भगवंत हैं। और ये आचार्य भगवंतों ने जिन शासन के लिए अपने जीवन की भी कुर्बानी कर दी, ऐसे ऐसे आचार्य भगवंत हुए। कलिकाल सर्व के हैं चंद्रश्री जी महाराज के समय में किसी ने राजा के कान भर दिए।
जैन लोग हैं, ये जैन लोग सूर्य को मानते ही नहीं। किसी ने जाके राजा को बोल दिया कि ये जैन लोग सूर्य देवता को मानते ही नहीं, ये बड़े नास्तिक है। क्या है? ये बड़े नास्तिक हैं। तो राजा ने सुना और जैनों को बुलाकर कहा कि तुम सूर्य को नहीं मानते हो क्या? तो लोगों ने कहा कि हम मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये तो हमारे आचार्य भगवत ही बताएंगे। हमारे गुरुदेव हेमचंद्राचार्य जी हैं और वो ही बताएंगे। और राजा ने आचार्य भगवत को पूछा कि आपके जैन लोग, आप लोग जैन धर्म में सूर्य को क्यों नहीं मानते हैं, क्या बात है? तो उस समय गुरुदेव ने राजा को जवाब दिया कि जितना सूर्य को जैन लोग मानते हैं उतना दूसरे लोग मानते नहीं। यानी हम कितना मानते हैं, ये लोगों को कहाँ पता है कि हम कितना सूर्य को मानते हैं? हम सूर्य के वियोग में जब संशय सूर्यास्त हो जाता है तो सूर्य के वियोग में हम लोग खाना भी बंद कर देते हैं, खाना भी छोड़ देते हैं। हम रात में खाना भी नहीं खाते, जब सूर्य देवता निकलता है उसके बाद ही हम भोजन करते हैं, आहार करते हैं। तो हम गुरुदेव कितना राजा को बोले कि राजा हम लोग जितना सूर्य को मानते हैं उतना दूसरे लोग कोई भी नहीं मानता। जल चढ़ा देने से थोड़ी मानना हो जाता है। तो इस प्रकार से कैसे कैसे हमारे आचार्य उत्पन्न हुए कि जब हमारे जिन शासन पर किसी ने आंख उठाई तो उस समय हमारे आचार्य भगवंतों ने इस तरह से जवाब भी दिया। राजाओं को, राजा साहित्य के समय में राजाओं को भी इस तरह से तीक्ष्ण बुद्धि वाले महान शासन प्रभावक आचार्य भगवंत हुए और उन्होंने ये जिन शासन की प्रभावना की। तो ऐसे आचार्य भगवंतों की परंपरा में हमारे पंजाब देशोद्धारक न्यायमूर्ति की आचार्य भगवत विद्यानंद सुरीश्वर जी महाराजा का नाम आता है कि उन्होंने किस तरह से शासन की प्रभावना की। थोड़े से कालिक समय में उन्होंने जो जिन शासन की प्रभावना की, महान कार्य किए, वो कार्य गुरुदेव के कार्य आज भी हमारे सामने है, समक्ष है। और जब जब भी विद्यानंद सुरीश्वर जी महाराजा का नाम आता है तो साथ साथ में पंजाब केसरी विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराजा का नाम अपने आप ही आ जाता है, अपनी जिह्वा पर आ जाता है। उन्होंने अपने गुरुदेव का अंतिम संदेश आगम वाक्य माना और शिरोधार्य करते जीवन भर शिक्षा का प्रचार प्रसार करते रहे। तो ऐसे परम वंदनीय पंजाब के श्री आचार्य भगवत विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराजा ने पंजाब को सर्वाधिक
कार्य होते हैं, शासन के कार्य होते हैं, अंजन शलाका प्रतिष्ठा महोत्सव, उद्यान, चरिवाली संघ वगैरह बहुत कार्य आते हैं। लेकिन इन कार्यों को संपन्न करते हुए भी आचार्य भगवान एक कार्य को अपने हाथ में लेते हैं और उस कार्य को सफल करते हैं। तो हमारे इंद्रदीप श्रीशंकर जी महाराजा का नाम आता है। तो उन्होंने हमारे जैसे अज्ञानियों को धर्म दिया, धर्म का प्रकाश दिया, रोशनी दी। तो ऐसे आचार्य भगवत के बाद कोंकण देश दीपक आचार्य भगवत से विजय रत्नाकर श्रीशंकर जी महाराजा का नाम आता है। और उनका नाम आता है तो उन्होंने जब वो उदयपुर से आगे बढ़े, पंजाब की ओर वो विहार करते हुए आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ, लेने वाला चाहिए। क्या उन्होंने कहा कि मैं पंजाब आ रहा हूँ और लेने वाला चाहिए, मैं युवाओं को प्रमुखता दूंगा। और ऐसा करके गुरुदेव ने यहाँ पर शिविर लगाए, धार्मिक शिविर लुधियाना से संघ में लगाए। और उसी चातुर्मास में 2002 के चातुर्मास में ये विजय वल्लभ सेना की उन्होंने स्थापना की और नए नए विधिकार तैयार की, प्रशिक्षण दिया। और आज हमारे पास पंजाब की धरती पर ये विधिकार है। और कभी भी कोई भी धर्मानुष्ठान अनुष्ठान करवाना है तो आपको गुजरात से बुलाना नहीं पड़ता। हमारे लोग, हमारे लड़के लोग ही विधि विधान संपन्न करवा देते हैं। तो ऐसे आचार्य भगवान रत्नाकर श्रीशंकर जी महाराज अंतिम समय वो आ रहे थे, बम्बई से ही वो बिहार किया था। उन्होंने कहा था कि मैं सातपुरा से अम्बाला का श्री संघ लेकर जाऊंगा, चरिपालित श्री संघ लेके जाऊंगा और मेरा लक्ष्य है पंजाब जाना है। लेकिन बीच में दुर्घटना हुई, गुरुदेव भले ही पहुंच नहीं पाए, लेकिन उनके दिल में पंजाब जाना है, यानी पंजाब बसा हुआ था। तो ऐसे रत्नाकर श्रीशंकर जी महाराजा के बाद हमारे गुरुदेव वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवत श्रीमद विजय धर्मधुरंधर श्रीशंकर जी महाराजा आते हैं। और गुरुदेव के दिल में समुद्र श्रीशंकर जी महाराजा ऐसे बैठे हैं, दिल में मन मंदिर में ऐसे बैठे हैं कि भले घंटे का प्रवचन हो या आधे घंटे का या 10 मिनट का या 5 मिनट का, लेकिन अधिकांश मैंने सुना है कि गुरुदेव का भले 5 मिनट का 10 मिनट का वक्तव्य हो तो भी इस छोटे से वक्तव्य में भी समुद्र श्रीशंकर जी महाराजा का नाम जरूर आता है, अवश्य आता है। और गुरुदेव जहाँ जहाँ पर जाते हैं, जहाँ पर गुरुदेव के साथ चातुर्मास किए, वैसे मुरादाबाद में भी समुद्र श्रीशंकर जी महाराजा के साथ चौमासा हुआ, होशियारपुर में गुरुदेव का समुद्र श्रीशंकर जी महाराजा के साथ चातुर्मास हुआ, बीकानेर में चातुर्मास हुआ, लूनावा में चातुर्मास हुआ। ऐसे क्षेत्र है, बम्बई गोड़ी जी हम जाते हैं तो गोड़ी जी में भी गुरुदेव का चातुर्मास हुआ, बड़ौदा जाति श्री गड़ियाली कोल में भी गुरुदेव का समुद्र श्रीशंकर जी महाराजा के साथ चौमासा हुआ है। और आज गुरुदेव बीकानेर जाते हैं तो गुरुदेव को याद आ जाती, बचपन की यादें आ जाती है कि यहाँ पर गुरुदेव बैठते थे, पाठ था। इस तरह कोई भी हो, बचपन की यादें कि हम यहाँ पर गुरुदेव के साथ चौमासा बिताया। क्या है
स्पर्श किया, क्या किया, धूल को सिर पर लगाया। तो ऐसे हमारे गुरुदेव हैं। यहाँ लुधियाना में आए, प्रवेश हुआ, प्रवचन हुआ, प्रवचन के बाद गुरुदेव को अपने बाबा महाराज की याद आ गई। ये सामने वाला कमरा है, क्या है, ये सामने वाला कमरा है जहाँ पर मेरे बाबा जी महाराज वर्षों तक रहे हैं। क्या है, वर्षों तक रहे हैं। तो चलो मैं उस कमरे में भी जाके ठहरने के लिए गुरुदेव नहीं गए, लेकिन यहाँ पर बाबा जी महाराज ठहरे थे, रुके थे, और इस भावना से गुरुदेव वहां पर गए थे। लेकिन ये थोड़ा अपने लोग हैं, बड़े डेंजरस है, थोड़ा हमको भी अब सावधानी रखनी पड़ेगी, इधर उधर देखना वगैरह, थोड़ा हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। हम तो इतना कोई गंभीर समस्या नहीं बनेगी ऐसा हम सोच रहे थे, लेकिन इसको भी लोग मुद्दा बना देते। क्या बना देते हैं, मुद्दा बना देते। हम तो वैसे इच्छा हो गई कि चलो बाबा जी महाराज यहाँ पर वर्षों तक इसी कमरे में रहे हुए, तो चलो देखकर जाते हैं। ऐसे वहां पर भी मैं गुरुदेव के साथ ही था। वर्षों के बाद अहमदाबाद में गुरुसावाड़ा मोटी गोल्ड है, तो वहां पर भी आगम प्रभाकर पुण्य विजय जी महाराज साहिब ने वर्षों तक वहां पर रहकर आगम संशोधन का काम किया हुआ है। तो जब गुरुदेव बम्बई से बिहार करते हुए आ रहे थे, पहले पालीताना गए, पालीताना से अहमदाबाद, तो इस तरह उस समय भी मैं साथ में था। तो मैं सब लोग जाते ही मतलब अपना अपना आसन बिछा देते हैं बैठने के लिए। तो मैंने बैठने के लिए आसन बिछा दिया, मैं बैठ भी गया था, लेकिन गुरुदेव आए कि इंद्रजीत जी ने यहाँ पर बैठे, यहाँ पुण्य विजय जी महाराज साहिब की जगह है, और इसलिए एक दिन ही ठहरना है, तो मैं यहाँ पर बैठूंगा, तो साइड में बैठ कर। इतना गुरुदेव क्योंकि यहाँ महापुरुष बैठे हुए हैं, आगरा सभी जगह मतलब गुरुदेव की भावना होती है। तो ऐसे तो समय ज्यादा नहीं है, और भी बहुत सारे गुरुदेव के संस्मरण है, लेकिन हम गुरुदेव को ज्यादा समय देना चाहते। कितने उत्सुक लोग आराम से बैठे गुरुदेव को सुनने के लिए बैठे हुए हैं। सब बन ये बराबर देखिएगा। आज मैं यहाँ आया तो मुझको ये पत्र दिया गया जिस पर लिखा हुआ है, गुरुदेव कृपया इन पत्रों का उत्तर दें। नीचे हस्ताक्षर है, निखिल जैन, चंद्र किरण जैन, दीपक जैन, विशा। यह मुझको आते ही पत्र मैं सबसे पहले इन पत्रों का खुलासा करूं, उसके पहले आप लोग मुझको इतना नहीं जानते हैं, तो मैं कुछ अपनी प्रकृति के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं। वैसे तो जैसे महाराज जी ने कहा, वैसी ही मेरी प्रकृति पहले भी थी, आज भी है, और आगे भी मैं इस प्रकृति को निभाना चाहता हूं। और उसके पीछे कारण केवल इतना ही, दो कहानियां हैं, केवल दो कहानियां। आदिनाथ स्वामी जी से कुंडली स्वामी जी ने पूछा, साहब कुछ तो कृपा करो, मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे करूंगा,
स्वामी जी ने कहा, तू इस पहाड़ के प्रभाव से तू तिर जाएगा, समझो। और केवल वे ही नहीं गिरे, करोड़ों 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 तिरते गए। क्यों? तीर्थंकर परमात्मा की एक ऊर्जा, विशिष्ट ऊर्जा, और उस ऊर्जा का स्पर्श हमारे में बहुत कुछ बदलाव ले आता है। एक तो ये कहानी, अनंत अनंत आत्माएं, कांकरे कांकरे सिद्ध अनंत परमात्मा की ऊर्जा का यह कमाल। एक तो ये छोटी सी कहानी हमेशा दिमाग में रहती है। एक दूसरी कहानी, लौकिक कहानी, बहुत बहुत साल हो गए, बहुत साल बीत गए, बहुत साल बीत गए। श्रवण अपने माता पिता को बहंगी पर तीर्थ यात्रा करवाने के लिए चला, जंगल में पहुंचा, दंडकारण्य में, और उसका दिल दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। जिस माता पिता की बहनी को उठा करके गांव गांव जाता, नगर नगर जाता, तीर्थ तीर्थ जाता, माता पिता को यात्रा कराता, वो कहता उतरो उतरो, ये क्या मैं तुमको ढोता रहूं? नहीं, खत्म कहानी होती है। पिता ने पूछ लिया, ये तो बता बेटे कहां छोड़कर जा रहा? तो उसने कहा दंडकारण्य में। अरे यार, इस जंगल में क्यों छोड़ता है, जंगल के बाहर ले जा। उसने उठाया, लगाई ओलंपिक दौड़, जंगल के बाहर पहुंचा, विचार बदल गए, माफी मांगने लगा। एक वातावरण का प्रभाव, और यह ही तीर्थ यात्रा का महत्व है, यह ही स्थान का महत्व है। मैं ऐसी कहानियों को याद रखने वाला, मेरी आज की आदत नहीं है, बहुत पुरानी आदत, बहुत पुरानी आदत है। जहां पर मेरे गुरुजी महाराज विजय समुद्र सूरी जी महाराज साहब जी जहां विराजा करते थे, मेरी कोशिश रहती है कि मैं वहां पर बैठूं, उनकी पवित्र ऊर्जा शायद अपना स्पर्श कर जाए। शायद मैं लगभग, आप मानेंगे नहीं मगर सच्चाई है, जैसे कि इसने कहा, ऊपर टीन है, ऊपर टीन है, टीन, गर्मी का मौसम, तो भी मैं टीन के नीचे बैठना स्वीकार, मगर वही बैठना पसंद करूंगा जहां पुण्य विजय जी महाराज साहब जी काम करते थे। और एक प्रेरणा पैदा होती है कि यार अगर वे काम कर सकते थे तो मैं क्यों नहीं कर सकता, चलो कोशिश करें। मैं इस तरीके की प्रकृति का आदमी, यहां आया, यहां आया, सोच करके आया ना कि उपासना में जाऊंगा, ठीक है, बुलाया है तो जा रहा हूं। अगर ना भी बुलाया होता तो मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं कि धर्म धुरंधर में जाना ही था। बाबा जी मेरे यार, मैं यहां पर फिर क्या बार बार लुधियाना में आने जाने वाला हूं। और मैं अपने महान तपस्वी मेरे बाबा जी महाराज बाल ब्रह्मचारी, महान तपस्वी, और हमारे लिए इन चीजों का इतना महत्व नहीं है जितना कि इस चीज का महत्व है कि बचपन में उन्होंने हमको पाला पोसा बड़ा किया, कहानियां सुना सुना करके। और आपको कहना चाहता हूं, अंतिम समय धर्म धुरंधर को, हर्षद विजय जी को और धर्म कीर्ति को उनकी सेवा का अवसर मिला। हॉस्पिटल में उनका स्वर्गवास हुआ, मोहन देवी हॉस्पिटल में। उस समय धर्म धुरंधर था, बीच में मुझको
श्रीमद विजय इंद्रजित सुरेश्वर जी महाराज साहब जी की आज्ञा से हरिद्वार जाना पड़ा, तो मैंने अपने दोनों मुनियों को उनकी सेवा में छोड़ करके गया, अकेला गया, अकेला। ठीक है, यहाँ के 20-25 लड़के थे बिहार समिति के, वे 24 घंटे मेरे साथ रहते। मेरे गोत्री पानी की चिंता नहीं करते थे, मेरे साथ चलते थे। रास्ते में बस गीत गाना चलना, गीत गाना चलना। जहां दोपहर हुई वहां पर गोत्री की, थोड़ी सी देर लेटा, फिर चले। शाम हुई वहां पर परिक्रमा भी किया, सोए, सुबह उठे, चले। सुबह उठ करके चलने के बाद में जहां नवकाशी आई वहां नवकाशी करते। इस रीति से मैंने विहार किया है विजय इंद्रजित जी महाराज साहब की आज्ञा से। अरे माँ सुबह शाम नहीं, सारा दिन, सच्चाई है ये। अरे साहेब जी ने अचानक कहा जा, ठीक है, ये चला, ये चला, ये चला, अकेला चला। बाबा जी की कृपा, मैं गया और मुझको कितना, मैं अकेला गया, लोग अकेला गया, जबकि मेरे साथ में 2-2 मुनि थे, ये धर्मकीर्ति और ये हर्षद दादा। मैंने कहा नहीं, तुमको बाबा जी की सेवा में रहना है, ठीक है, मुझे जरा जाना पड़ना है। मैं गया जी। और आपको मैं कहना चाहता हूं, ये पत्र मैं आपको सुना देना चाहता हूं। ये खुले पत्र का खुलासा आज कर ही देता हूं। मेरी ये आदत समझ करके चलो, और मैं केवल यहां ऐसा हूं ऐसा नहीं। अरे मैं आपको क्या कहूं, मेरे गुरु जी के स्थान पर गौरी जी के उपासना में एक बार जब मैं गया तो वहां एक आचार्य भगवंत जी विराजमान। मैंने उनको हाथ जोड़ के कहा, साहब 5 मिनट के लिए आपसे भी थोड़ा सा इधर से इधर आ जाओ। उन्होंने कहा ये लो लाला जी महाराज। तो लाला महाराज जी की इच्छा को सम्मान देते हुए वो उठ करके इधर से उधर आए। मैंने गुरु जी के स्पर्श किया और थोड़ी सी देर खड़ा रहता हूं, उन्हीं का स्मरण करता हूं और कुछ भी नहीं। क्या है कि बस उनकी कुछ मिल जाए, अपन तो मलिन आदमी है, वो पवित्र आत्मा थे, उनकी पवित्र ऊर्जा, उनकी पवित्र तरंगे हमारे मन के पास तो अभी भी लेने की क्षमता नहीं है, मगर फिर भी उनको याद तो कर सकते हैं ना। ये मेरी आदत आज की नहीं, आज की नहीं, बहुत पुरानी आदत। और आपको एक बात और कहना चाहिए, मेरी कुछ आदत और भी है। वो यह है कि मैं अपने गुरु जी की कंबली हमेशा अपने पास रखता हूं। अभी नहीं रखता, रखता। आपको जानकर के खुशी होगी कि मैंने विजय इंद्रजित सूर्य जी महाराज साहब जी से कहा, साहब आप श्री जी को माणिभद्र विद्या दादाजी ने दर्शन दिए हैं, तो कृपया मुझको मंत्र यदि आप श्री जी कृपा करें तो। साहब जी ने कहा ले, लिख के दे दिया मुझको। मैंने कहा साहब माला भी तो दो। तो साहब जी जो माला गिनते थे वो ही दे दी। मैंने कहा साहब कपड़े भी तो। आप मानेंगे नहीं, साहब जी खड़े हुए और अपना पूरे का पूरा बिस्तरा मुझको दे दिया और कहा विनोद चोलपट्टा लाओ, इस कपड़े को हम चोलपट्टा करें। साहेब जी ने चोलपट्टा भी मुझको दे दिया, पांगन भी दे दी। मैं बहुत समय तक उसको संभाल करके रखा, मगर लापरवाह इतना हूं, संभाल नहीं पाता हूं। ये तो ठीक है कि ये कीर्ति में ये लोग संभाल लेते हैं, मैं नहीं संभाल पाता हूं। मैं इस तरीके की एक प्रकृति मुझको शुरुआत से, बचपन से ही। तो मैं यहाँ पर ये इन्होंने जो लिखा है ना, वो मैं तुमको पढ़ के सुनाता हूं। खुला पत्र, आज मैं इस खुला पत्र का खुलासा करना चाहता हूं। है तो पत्र खुला, क्योंकि यदि पत्र होता तो लिफाफे में बंद आता। सामान्य तौर पर एक पत्र की तरीका है, ये तो पर्चा है, पत्र नहीं। पर्चा हमेशा खुला मिलता है। फिर दूसरा, इसका उत्तर देने के लिए मैं बंधा नहीं हूं, कारण है कि किसी ने साइन ही नहीं किया। आप देख सकते हैं कि वो आदमी किस नियत का है। उसकी नियत क्या है? केवल समाज में
वो छुपना चाहता है कि धर्म धुरंधर छुपना चाहता है, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि ये एक आदमी का काम नहीं, पूरे के पूरे एक षड्यंत्र के अंतर्गत एक टोली का काम मैं कह सकता हूं, क्योंकि नाम नहीं है ना, नाम नहीं है तो मेरा अंदाजा, मेरी अटकल हो सकता है गलत भी हो, इसमें क्या है। उनको बस शांति नहीं चाहिए, अशांति चाहिए, और अशांति के लिए ईमानदारी बेईमानी सब चले। ये उसका नमूना है जी, आप देख सकते हैं, आपके भी व्हाट्सएप पर आया हुआ है। सोचिए, धर्म धुरंधर लुधियाना में बैठा है, इस सवाल का जवाब धर्म धुरंधर, आपको बहुतों के कमरे बंद मिलेंगे, धर्म धुरंधर का कमरा बंद नहीं मिलेगा। कभी भी आओ, कभी भी जाओ, कभी भी खड़खड़ाओ। वो बेचारा मुझे पता नहीं क्या मानता है, आ सकता था। अरे मैं लुधियाना में बाहर का होता तो भी कोई चिंता नहीं कि चलो भैया मैं हूं नहीं लुधियाना में और इसको बहुत जल्दबाजी है, तो चलो मैं लुधियाना में, और उसको पता है कि महाराज लुधियाना में, क्योंकि जो तारीखें दे रहा है ना वो सब उसको पता, निगरानी पूरी। आप देख सकते हैं, क्योंकि अब खुलासा करूंगा तो हर एक चीज का खुलासा करना पड़ेगा ना मुझको, तो आप देख सकते हैं। तो यानी कि उसकी नियत कितनी खरी कितनी खोटी, क्यों, इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। मैं उससे चाहता हूं, यदि मुझको पता होता कि ये आदमी है तो मैं सीधा उसी से ही पूछता, आप लोगों के सामने इस विषय को छूता भी नहीं। अब उसने खुला पत्र लिखा है तो खुलासा देना समाज के सामने मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। लिख रहे हैं कि दिनांक 22/4, आप लोगों के पास व्हाट्सएप पे होगा, खोल करके देखिए, फिर कहीं ना कोई अक्षर गलत न होता। दिनांक 22/4/2023 को शिरोमणि जैन संघ लुधियाना के पुराना बाजार दरेसी रोड स्थित श्री वल्लभ उपासना में पूज्य आचार्य भगवंत को अपने साधु महाराज और साध्वी जी महाराज के साथ प्रवेश और कार्यक्रम हुआ जी हुआ। जैसा कि सकल श्री संघ जानता ही है कि उस उपासना में पिछले कुछ दिनों से गच्छाधिपति पूज्य आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज के आज्ञानुवर्तिनी पूज्य साध्वी प्रीति रत्नाश्री जी, साध्वी प्रीति सुधाश्री जी, साध्वी प्रीति यशाश्री जी महाराज वहां विराजमान थी भी हैं, और वो आचार्य श्री गच्छाधिपति आचार्य श्री नित्यानंद सुरी जी की आज्ञानुवर्तिनी है। ये आप लोगों को पता ना हो तो आप जानो। कार्यक्रम पूरा होने के बाद प्रवचन हाल से बाहर निकलकर आचार्य श्री जी एकदम से साध्वी जी के कमरे की तरफ चले गए और बाहर से बंद कमरे की कुंडी को खोलकर अंदर चले गए। अगर दरवाजा खुला होता ना तो मुझको कुंडी खोलने की जरूरत न थी, दरवाजा खटखटाता, चले जाता पूछ करके। दरवाजे पे कुंडी है, ये किस बात की निशानी कि अंदर कोई है नहीं। देखिए दरवाजा बंद, मैं मानता हूं ना कुंडी लगी हुई थी, अगर दरवाजा खुला होता तो मैं खटखटा और अंदर से आवाज आती कौन, तो कहता कि धर्म धुरंधर। वैसा संयोग ही नहीं मिला, वैसा संयोग ही नहीं मिला। अब दरवाजा बंद है और मुझको उस कमरे में जाना है, अपने बाबा जी की जगह पर जाना है, तो क्या कुंडी खोले बिना मैं चले जाऊंगा? ऐसी तो मैं विद्या जानता नहीं हूं कि मैं वहां जाऊं। आज की तारीख में ठीक है, वैसे दरवाजे हैं कि यहां रखो पाओ, दरवाजा अपने आप खुल जाए, वैसा वहां दरवाजा भी नहीं। अब बन जाए नहीं, मैं ही कुछ कह, यदि वैसा दरवाजा होता खुल जाता तो भी मैं नहीं कुछ खटखटाता। अब बंद था तो कुंडी तो खोलनी पड़ेगी भैया, मुझे अंदर जाना। मुझे कल्पना नहीं कि इस कमरे में साध्वी जी रहते हैं, मुझे नहीं कल्पना, मानो भला ना मानो भला, मगर मुझे नहीं पता। मैं परमात्मा की साक्षी में इस बात को स्वीकारता हूं। मेरा विषय ही नहीं कि साध्वी जी कहां है कहां नहीं है, किस कमरे में रहते हैं किस कमरे में नहीं रहते, ये विषय मेरा नहीं है, मुझे कोई जानकारी
श्री जी एकदम से साध्वी जी के कमरे की तरफ चले गए। ऐसा नहीं, प्रवचन पूरा हुआ, सबको मैंने वासक्षेप दिया, मुझे प्यास लगी, मैं आचार्य भगवान श्रीमन विद्या रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराज साहब जी की जो मूर्ति है वहां पर मैं बैठा, वहां पर बैठ करके मैंने शांति से पानी पिया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बात का इस पत्र से संबंध है, इसमें उल्लेख नहीं है। वीडियो में भी है, लाइव लाइव वीडियो में भी है, चलो होगा, लाइव वीडियो में भी है। आप जब बेड में बैठे हैं, हाँ, उस समय तक है। मैं पानी पी रहा हूं और उसके बाद में मैं गया। चलो, हाँ, आपने देखा होगा पूजा होने वाली थी, मांडली पर मैंने वासक्षेप भी दिया। जहां जहां कहीं पर भी होता है तो वहां पर मैंने किया जी, वो सब इसमें नहीं लिखा है, मगर ये भी सब हुआ, उनको ध्यान में रहना चाहिए, इसलिए कह रहा हूं। बंद कमरे की कुंडी को खोलकर अंदर चले गए, हाँ, क्योंकि बाबा जी के स्थान पर जाना है। तो बाहर से अब मैं 2 कदम दरवाजे के बाहर खड़ा हूं, मतलब क्या है यार, क्यों नहीं जहां पर बाबा जी सोए रहते थे वहां पर क्यों नहीं चले जाऊं? वहां पर मैं गया, बिल्कुल सामान पड़ा था, बिल्कुल सही, मगर मैंने सामान को छुआ नहीं, यूं स्पर्श तक नहीं किया। क्यों करूं? मुझे जरूरत क्या थी? मुझे बाबा जी की जरूरत थी, मुझे बाबा जी की याद करनी थी, वो मुझको करने का अधिकार है, मेरे बाबा जी हैं, उन्होंने कृपा से हमको संयम पथ मिला है। कुंडी को खोलकर अंदर चले गए और उनके पीछे उनके सभी मुनि भी साध्वी जी के कमरे में चले गए। हाँ, चले गए, बिल्कुल ठीक बात, मुनिजन मेरे साथ थे। कमरे में साध्वी जी महाराज का सामान पड़ा हुआ था, जिसको देखकर भी तुरंत बाहर नहीं है, नहीं जी, यदि हम छूटे तो अपराध था। यदि हम छूते, यदि हम परिहना करते, यदि कोई अगर किसी चीज को खोलते तो अपराध। हम नहीं आए, हम मानते हैं नहीं, ये सही जानकारी लिखी है नहीं, हम नहीं आए, नहीं लो, हम वहां खड़े हैं, वो नहीं लिखा, वो नहीं लिखा कि वहां पर मैं खड़ा रहा, बाबा जी के जिधर श्री चरण रहते थे मैं वहां खड़ा रहा, वहां पर हाथ जोड़ करके खड़ा रहा, बाबा जी को याद करता रहा, वो नहीं लिखा क्योंकि वो चीज इनके काम की नहीं है। समझ लीजिएगा कि ये क्या रणनीति है। वो लिखा है तो आपके व्हाट्सएप में शायद अलग हो और मेरे इधर अलग हो, देख उनको आपका मोटिव ही नहीं पता, आपका जाने का वहां मतलब क्या था यही नहीं पता उनको। मैं कहीं पर कुछ गलत बोल रहा हूं तो भी आप मुझको कहिएगा, कहिएगा, मैं अपनी पढ़ाई लिखाई में सुधार कर लूंगा। जिसको देखकर भी तुरंत बाहर नहीं आना था, मैं तो गया ही अंदर इसीलिए तो बाबा जी के लिए गया था, नती उनके लिए गया था। और मुझको यदि ये पता होता कि साध्वी जी इस कमरे में रहते हैं तो शायद मैं पूछता भी, मैंने आगे चलो आगे है मुझसे वर्णन, वो मैं तुमको बतला देता हूँ। जिनको देखकर भी तुरंत बाहर नहीं आया। यह दृश्य वहां उपस्थित बहुत सारे लोगों ने प्रत्यक्ष देखा, हाँ देखा ही होगा, कोई आंखें बंद करके नहीं बैठा था, किसी ने भी आंखें बंद नहीं रखी थी, किसी ने भी आंखें बंद नहीं की कि धर्म धुरंधर जी गए हैं अंदर, बहुतों ने देखा और बहुत जन मुनिजन भी थे मेरे साथ में, ये भी बात सही है, बिल्कुल सही, 100% सही। लोगों ने प्रत्यक्ष देखा और हैरान रह गए कि एक आचार्य भगवंत साध्वी जी महाराज के बाहर से बंद कमरे को खोलकर क्यों अंदर चले गए, क्यों अंदर गया, वो भी मैंने तुमको बता दिया। कमरा बंद था ये मैं कबूल करता हूं, अगर खुला होता तो शायद धर्म धुरंधर न जाता, खटखटाए बिना, आज्ञा लिए बिना। अब कुंडी है और मुझको पता नहीं कि अंदर कौन है, और मैं गया ही अंदर जाने के लिए हूं, मैं बाहर क्यों खड़ा रहा हूं? ये खुलासा करता हूं मैं अपना। और जिस किसी ने भी सोचा हैरान रह गए, मैं उन व्यक्तियों से मिलना चाहता, उनके हैरानगी का मैं उत्तर उन्हीं को देना पसंद करता। सही बात, उनको ही देना चाहिए। वो जो कोई भी हो, ये पत्र लिखने वाले वो जो टोली वाले हैं ना, वो ऐसे आदमी जो हैरान रह गए, उनको जरा भेजे मेरे पास।
और मैं चाहता हूं उन आदमियों को साथ में लेकर के आए, ताकि उनकी हैरानी को भी मैं समझ सकूं और उनके भी थोड़े से क्या भाव हैं वो भी मैं समझ सकता हूं। ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं भी किसी चक्की का आटा हर रोज खाता हूं और अलग अलग चक्कियों का आटा खाता हूं। तुम तो एक ही चक्की के आटे खाते। आगे चलते हैं। गुरुमुख से शास्त्रों के इस कथन को सुना है कि साधु साध्वी को जहां रहना या जाना होता है उस स्थान के मालिक या व्यवस्थापक से इजाजत लेनी होती है। और मान लो अगर उस स्थान पर पहले से ही कोई साधु या साध्वी जी विराजमान हो तो उनकी आज्ञा अनुमति स्वीकृति लेकर ही वहां उतारा जा सकता है और उनके कमरे में प्रवेश किया जा सकता है। पर लुधियाना के इस उपासना में साधु साध्वी के जीवन से जुड़े इस आचार का पालन नहीं किया। अब तुमको मैं सच कहूं, आपने आज्ञा मांगी थी, आपने आज्ञा मांगी थी, आपकी महाराज से आज्ञा देखिए मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जैसे ही मैंने उपासना में प्रवेश किया मेरे सामने माताओं बहनों ने बहुने धक्का मुक्की हुई, कोई गिरने की जगह धक्का मुक्की होगी तो होगा। फिर भी मैं गया नहीं ऊपर जाकर के मुझको वंदन की वो हुआ और श्रीमान दीपक जी ने कुछ बोला एकता की बात, तो मैंने कहा कि ऐसे लोगों से एकता की कोई अपेक्षा नहीं कि दिन में कुछ, रात में कुछ, पल में कुछ, पल में कुछ, ऐसे लोगों से एकता की बात करके हम अपने टाइम को क्यों बिगाड़ेंगे? और ऐसे लोगों पर भरोसा क्या? एकता आज कर रहे हैं कल छोड़ दे, कोई भरोसा है? मैं इसीलिए कहा सिद्धांतहीन एकता नहीं चाहिए यार अपने को। मैं तो अभी भी कह रहा हूं, वो उन्होंने छुआ विषय को, नहीं तो मैं बोलता भी नहीं। मैं वहां पर बोल करके आया हूं कि मुझको ये बोलना पड़ रहा है, मुझको शर्म आ रही है कि मैं आज प्रवेश वाले दिन जहां पर अपना संघ चारों तरफ से आया हुआ, एक इतनी बड़ी मात्रा में लोग आए, उनके सामने मैं ऐसा विषय लेकर के बैठूं, मुझको शर्म आई, मगर उस श्रीमान जी को शर्म नहीं आई। लगा कि वो जानबूझ करके ये विषय लेने के लिए आए थे। तो भी मैं कुछ नहीं बोला। अब देखो भैया, कुछ सवाल यदि आप पूछो और मैं उस समय सभा में चुप रहूं, सही सही जवाब न दूं, तो लोग क्या कहेंगे? देखा ना, एक मिनट, ये रात को 10 बजे तक थाने में बैठे रहे कि गुरुदेव का यहाँ से निकलना भी ना हो पात्र के आगे से, और सुबह उठकर एकता की बात करते हैं तो गुरुदेव का जवाब देना स्वाभाविक ही था, गुस्सा भी आना स्वाभाविक था कि ये रात को क्या करते हैं, सुबह क्या करते हैं। तो थोड़ा तो मैंने आपको कहूं कि मैंने तो उसी समय कहा कि भैया मेरा ये विषय लेने का इरादा था ही नहीं, मैं क्यों लूं इतनी खुशी। अरे यार, इतनी भीड़ न जाने कितने महीनों के बाद इकट्ठी हुई होगी लुधियाना में जैन संघ की, और उसके सामने मैं इतनी खुशी खुशी तुम मुझको दे रहे हो और मैं ये विषय छू करके तुमको गाली कैसे दे सकता हूं? छुआ तो मुझको छूना पड़ा कि कहीं ऐसा लोग न कहें कि महाराज जी के पास तो कोई जवाब ही नहीं था, तो मुझको सही से जवाब देना पड़ा। और मैंने कहीं पर भी गोलमोल जवाब नहीं दिया है, ये याद रखिएगा। सही सही स्पष्ट मैं नहीं, और मैं आपको स्पष्ट कहता हूं, मेरा अधिकार मुझ पर मेरा अधिकार। आप लोगों से कहता हूं, कृपया आप लोग ऐसे पत्रों का जवाब देने की गलती न करें, मुझको दुख होगा। विजय वल्लभ गुरु जैसा पवित्र आदमी, पवित्र संत, पवित्र आचार्य, उसने लोगों को मना किया कि भैया तुम जवाब मत दो, देना होगा तो मैं दे दूंगा ना, मैं समर्थ हूं। वो दे सकते थे, नहीं दिया।
जरूरी है हर सवाल का जवाब देना? कोई जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, जिन सवालों का जवाब देना आवश्यक लगता है तो देना पड़ता है, और इस बार मैं इसी काम के लिए आया हूं, पर यही काम कर रहा हूं ताकि समाज में मैं अशांति नहीं चाहता। आप लोगों को ख्याल होगा कि ये ऐसे विषय अभी अभी उठ रहे। जब तक धर्म धुरंधर मुरादाबाद जाकर के आया, अंबाला में भी रहा, मैं तो उस तरह से निकला था, अंबाला चातुर्मास किया, तब ऐसा कोई मुद्दा उठा? आप लोग कहिए। मैं वहां से चातुर्मास के लिए मुरादाबाद गया, धर्म धुरंधर ने क्या कभी ऐसे मुद्दे को कहीं पर कभी भी छुआ? आप कह दीजिए। और मेरा तो व्याख्यान बिल्कुल आप कभी भी 24 घंटे में सुन सकते हो ना, 24 घंटे। भले मैं यहां आधा घंटा बोलूं या 1 घंटा बोलूं, 24 घंटे आप धर्म धुरंधर विजय की बातें, कि धर्म धुरंधर क्या सोचता है, क्या कहता है, कैसे चलता है, सब आप देख सकते हैं। एक खुला पन्ना। तो साधु साध्वी जी के जीवन से जुड़े इस आचार का पालन नहीं किया गया, नहीं किया। मैंने उपासना में प्रवेश से पहले गहुली हुई, गहुली करते हुए साध्वी जी भी थी। मैंने उनसे पूछा, महाराज जी हम यहां रुकना चाहते हैं, रुके? प्रवेश करना चाहते हैं, करें। जैसे जयमल ने कहा, मेरी इससे पहले कभी बातचीत हुई नहीं इस विषय में, मेरी बातचीत नहीं हुई कि तूने कहना कि मैं भी था, जबकि मैं जानता हूं कौन कौन थे। अब याद करता हूं तो यार चेहरे तो ख्याल में आ ही जाएंगे ना। तो इनको पता नहीं है कि महाराज बिना अनुमति के उपासना में प्रवेश नहीं किया। और सच कहूं, मैंने उन्हीं से ही पूछा साध्वी जी से, क्योंकि वो पहले से रुके हुए थे। संघ से मैंने पूछा भी नहीं, क्योंकि अब उनके पास में है तो उन्हीं से मुझको पूछना पड़ेगा ना। सही बात। इतना तो साधवाचार मैं भी जानता हूं। गुरु मुख से शास्त्रों के इस कथन को सुना है, और भी बहुत सारे कथन उन्होंने सुने होंगे। इस बात से लगता है कि साधु साध्वी को जहां रहना या जाना होता है, उस स्थान के मालिक या व्यवस्थापक से इजाजत लेनी होती है, और जिसका पालन धर्म धुरंधर ने किया। इनको पता नहीं, या पता होगा बताना नहीं चाहते, नियत कुछ और है, और न पता हो ये तो मैं मानता नहीं। अजी वहां सीसीटीवी है, अभी देख सकते हैं, अभी देख सकते हैं। जैसा आप शिव जी ने साजिश की एक बात कही है, लुधियाना के कोई भी प्रकरण पहले से होते थे, हमारे दिल्ली में लगभग नहीं आते थे। व्यक्तिगत जाना एक अलग इशू था, परंतु इन दिनों में ये जो सब घटनाएं हो रही हैं, दिल्ली के सभी सभाओं के आधिकारिक ग्रुप, आधिकारिक बहुत एक उस ढंग से बात कह रहा हूँ, जो सभा के जिसको प्रधान या मंत्री चलाते हैं, उस ग्रुपों के अंदर इन संदेशों को परीक्षित किया जा रहा है, और ये दिल्ली चातुर्मास की उद्घोषणा के बाद हो रहा है। तो यहाँ समझिए सज्जन, आप कृपया ये समाचार दिल्ली के घर घर में एक बार नहीं, 3-3 संध्याओं में भी ये जो मैं अभी बोल रहा हूं ना, ताकि उनकी भी भ्रमणा इमीडिएट और भी जो संबंधी हो भेजिए। मैं कोई यहां लुका छिपी नहीं कर रहा हूं, कोई लिपापोती भी नहीं कर रहा हूं। जो सच है सच है, लिपापोती कौन कर रहे हैं वो अभी आपके सामने सब कुछ स्पष्ट कर रहा हूं। साध्वी जी के बंद कक्ष में उनकी सहमति आज्ञा के बिना, मैं तो कह रहा हूं कि अगर दरवाजा खुला होता तो मैं कहता भी, मे आई कम इन सर। ठीक यार, कमरा ही बंद था, लेता किससे
साध्वी जी के बंद कक्ष में उनकी सहमति आज्ञा के बिना अपने साधुओं के साथ प्रवेश करना मर्यादा विरुद्ध अनुचित हुआ है। अजी आपको क्या कहूं, उचित अनुचित क्या हुआ है वो तो अब आप सब जन निर्णय कर सकते हैं। मैं तो केवल एक खुला पत्र का खुलासा कर रहा हूं और बिल्कुल सही कर रहा हूं, बिल्कुल सही कर रहा हूं। अगर अभी भी कहता हूं यदि कमरा खुला होता तो मैं निश्चित बिना पूछे नहीं गया। अब बंद है तो जाना ही पड़ेगा और उस कमरे में जाना है। उस कमरे में साध्वी जी रुके मुझे पता ही नहीं है। मैं कभी भी किसी भी साधु साध्वी जी की पंचायत में रस लेता ही नहीं आज तक। कभी बहुत जरूरी हो तो पूछ लेता हूं, बस सामान्य है, नहीं तो नहीं। जैन उपासना में पहले से उपस्थित साध्वी जी के कक्ष में स्वयं ही दरवाजा खोलना और बिना उनकी आज्ञा के प्रवेश करना शास्त्र सम्मत आचार और पारंपरिक मान्यताओं के विरुद्ध है। ये तो इनका मानना। आपको कहूं आचार्य का क्या अधिकार है? रात तो किसी भी कमरे में जा सकता है, किसी की भी चादर यूं खींच करके देख सकता है क्या है, कौन है। क्या बात करते हो तुम? मुझको आचार सिखलाने बैठे हो? आचार्य का अधिकार क्या है क्या नहीं है तुमको? अरे कूप मंडूक भी नहीं हो तुम। आचार क्या चीज है तुम्हें तो वो भी नहीं पता। तुम तो तुम्हारे आचार समझ करके जीरो बहुत ही है। कहना चाहता हूं एक आगम प्रभात का श्री पुण्य विजय जी महाराज साहब एक विवाद हुआ, जबरदस्त विवाद, सामाजिक विवाद। तो न्यायाधीश तक पहुंचा जी, लड़ाई झगड़ा कहां तक पहुंचा? न्यायाधीश तक पहुंचा जी। ठीक है, न्यायाधीश ने पूछा श्रावकों से कि भैया मुझको जैन आचार का कुछ ख्याल नहीं है, मैं किनसे पूछूं? ऐसे तुम कोई निष्पक्षपाती जो बिल्कुल शुद्ध रूप से आचार मुझको जैन साधु का आचार क्या है ये बतला सके, सिखला सके, समझा सके, मुझे ऐसे मुनि का नाम दो। मुझे निर्णय देना है तो पहले जैन साधुओं के विषय में निर्णय देना है तो जैन आचार को समझना तो पड़ेगा। श्रावक ने कहा एक अधिकृत मुनिराज है और वे सर्वमान्य हैं, उनकी बात को कोई मना भी नहीं कर सकता, चाहे कैसा भी क्यों ना हो। एक मुनिराज है, उसकी बात को कोई मना भी नहीं कर सकता और वे पाटन में ही है। उसने पूछा मुनिराज जी कौन? नाम दिया आगम प्रभाकर, श्री पुण्य जी। वो गए भी जाकर के पूछा शायद जैन आचार मुझको सीखना है तो उसकी मुझको कुछ मर्यादाएं। पुण्य जी ने कहा मैं जरूर बता दूंगा। उन्होंने कहा आज से शुरुआत कर देते हैं। तुम्हें तो इतना ही पता है कि जैन साधु के पांव के तले अगर चींटी मर जाए तो प्रायश्चित है, और तुमको क्या ये पता है कि जैन साधु पत्थर उठा करके मारता है? तुमको पता है? सुनिए, तुम्हें यह तो पता है कि जैन साधु का पांव अगर किसी चींटी के तले आ जाए, चींटी के ऊपर आ जाए तो साधु को प्रायश्चित लेना पड़ता है। और तुम्हें यह पता है कि शेर गरज रहा है और एक उठा करके पत्थर मारा, शेर मर गया उस पत्थर से। और गुरुजी के पास जाके कहा गुरुजी ये हिंसा हुई। गुरुजी ने कहा हिंसा नहीं हुई। क्या तुमको समझ आई ये आचार की? किस तुम आचार की बात कर रहे हो? धर्म धुरंधर को आचार सिखला रहे हो और तुम्हें तुम्हारे व्रतों का नहीं पता, अनुव्रतों का नहीं पता और सिखला रहे हो। मैं कह रहा हूं ना ये टोली का काम है। ऐसी बातों से ही लगता है कि टोली का काम है। इसमें क्या है जी?
सब्जी पक रही है, नमक कोई डाल रहा है, लाल मिर्ची कोई डाल रहा है, जीरा कोई डाल रहा है, हल्दी कोई डाल रहा है, ऐसा है जी। तेल कोई डाल रहा है, कोई घी डाल रहा है, ऐसा है जी। और आप सब दिन जानते हो, यदि सब्जी कोई एक आदमी पकाता है ना तो फिर भी अच्छा लगता है। जब सब दिन सब्जी बनाने लग जाएंगे तो ऐसा लगता है अटकल हो सकती है जी, माफी मांगता हूं, परंतु जैसा लगता है खुलासा तो खुलासा, खुलासा तो फिर खुलासा करना ही पड़ेगा जी। और खुला है ना, ये खुला है और मैं ज्यादा खोल रहा हूं, हो सकता है कि उनके विचारों के विपरीत भी बोलना हो, मगर करूं क्या? यदि आप सामने आते हैं, मैं समझता और वही बात आपको समझाता, मगर अब तो मैं जैसा समझूंगा तो उसका खुलासा तो मुझको वैसे ही करना पड़ेगा जी। जैन उपासना में पहले से उपस्थित साध्वी जी के कक्ष में स्वयं ही दरवाजा खोलना, मैं ऐसा नहीं हूं कि मुझको खोलने में पुण्य लगे और दूसरे से मैं खुलवाऊं तो वो पाप उसके दिन में हो जाए, नहीं, मैं खुद ही खोल करके गया। मैं तो कह रहा हूं, मैं खुद खोल करके गया जी, मैं तो छुपा ही नहीं रहा हूं। और वो बंद था जी, इसीलिए बोलना पड़ा, नहीं तो बोलना भी नहीं पड़ता, यूं ही धक्का देता चले जाता। उनकी आज्ञा के प्रवेश करना शास्त्र सम्मत आचार और पारंपरिक मान्यताओं के विरुद्ध है। ठीक है, चलो इस विषय में तो मैं अभी लंबा चौड़ा अपना लेक्चर घोटना नहीं चाहता। इस घटना ने वहां विराजमान पूज्य साध्वी जी महाराज और सभी सही सोच रखने वाले, आप सब गलत सोच रखने वाले हो, ये याद रखिएगा। वहां पर जो थे वही सही सोच रखने वाले थे। इस घटना में वहां विराजमान पूज्य साध्वी जी, अब तुमको आगे की घटना बताऊं, आगे क्या हुआ? अब मैं गया, मैंने पूज्य बाबा जी को याद किया, मैंने कीर्ति को कहा चले। अब साध्वी जी आए, साध्वी जी ने पूछा मतेन वंदना में, मतेन वंदना महाराज पानी तो कृपा था। अब ये घटना का उल्लेख है इसमें, साध्वी जी ने पानी न पूछा हो, आप जाकर के पूछ सकते हो कि महाराज धर्म धुरंधर ने कहा आपके नाम से कि आपने पानी पूछा, क्या धर्म धुरंधर सही है या गलत? आप पूछ लीजिए, जाओ पूछिए, पूछिए, बड़े प्रेम से पूछिए। और ये सब खुला पत्र तो खुलासा तो भैया फिर खुलासा ही है। यदि आप नाम दे देते तो मैं खुलासा न करता, उसी व्यक्ति को बुलाता, उसी टोली को बुला लेता, फिर मैं यूं व्याख्यान का टाइम अपना ना बिगाड़ता। इस घटना में वहां विराजमान पूज्य साध्वी जी महाराज और सभी सही सोच रखने वाले, मेरी कोई गलत सोच नहीं थी, मेरी कोई गलत सोच नहीं थी, सभी सही सोच रखने वाले साधु जी, साधु साध्वी श्रावक श्राविका वर्ग के हृदय को गहरी ठेस लगाई है जी। मैंने अगर ठेस लगाई हो तो मैं माफी मांगता, परंतु ठेस मैंने नहीं लगाई है, ये बात पक्की। अगर किसी को ठेस लगी हो वो बड़ा प्रेम से आए, मैं उसके पांवों का स्पर्श करके मिच्छामि दुक्कडम आए तो सही, मैं समझूंगा, हाँ ऐसे नहीं, मैं समझना चाहूंगा बड़े प्रेम से और आगे के लिए सुधार करना चाहूंगा बड़े प्रेम से। मैं कोई इतनी जल्दी मान जाऊं ऐसा बंदा भी नहीं हूं, बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं। यूं तो बड़ा शांत आदमी हूं, सचमुच में मन से बड़ा शांत हूं, परंतु संग में शांति चाहता, ये अशांति के कारण। और इस घटना के साथ में तो मैं लिखते भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी, ऐसी अपेक्षा समाज रखता है। अजी समाज की ऐसी अपेक्षा का मैं ध्यान रखूंगा। और दूसरी बात, इसके हाँ,
ये वैसे इस पत्र का हिस्सा नहीं है, मगर ये लिखा हुआ आया है, तो ये इसमें जो लिखा है उसका भी उत्तर मैं दे देना चाहता हूँ। ये जानबूझ करके साथ में जोड़ करके भेजा है ऐसा लगता है, इस कारण से इसका भी उत्तर दे देना चाहता हूँ। ऐसी क्या असुरक्षा है जो बार बार एक ही बात दोहराई जाती है? मैं तो कोई एक बात दोहरा नहीं रहा हूं, और कोई असुरक्षा महसूस मैं नहीं कर रहा। व्यक्ति के कार्य ही उनकी पहचान होते हैं। आप बता दीजिएगा, ओसरा से निकला हूं, अंबाला तक आया हूं, कभी अशांति की बात धर्मध्वज के मुख से निकली हो? एक भी उदाहरण दीजिए। मुरादाबाद गया हूं, उदाहरण दीजिए। बात कितनी सही लिखी है, व्यक्ति के कार्य ही उनकी पहचान होते हैं। धर्मध्वज के कार्य ही धर्मध्वज की प्रकृति के पहचान बने कि नहीं बने? बड़ा अच्छे वाक्य लिखे और लिख करके भेजेगी उसे। मैं मानता हूं कि मुझको पत्र भेजा है तो मेरे लिए ही लिखा है। कौन कितने दिन शासन के कार्य शांति से कर रहे हैं? बस आपको मैं कहना चाहता हूं, जिन शासन के बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहा हूं और उससे मुझको बेहद संतोष है। विजय वल्लभ गुरु जी की इच्छा थी जैन यूनिवर्सिटी, हम नहीं कर सकते। हमने मुरादाबाद के चातुर्मास में बहुत अच्छा काम किया जी, और आज तक आपको जान करके खुशी होगी कि बहुत सारी माताएं बहनें जिन प्रारूपिक सिद्धांतों में से बहुत अच्छे अच्छे सिद्धांतों के जानकार तुम्हारे इसी लुधियाना में आज की तारीख में महिला वर्ग तुमको मिलेगा, और उसमें धर्मध्वज का सही काम है जी। मैं विजय इंद्रदिनेश्वरी जी को चाहता हूं जी, उनके शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में मैंने इस काम का उद्घाटन एक दिगंबर व्यक्ति के साथ में जुड़ करके किया है जी, और कहना चाहता हूं मैंने उसको राजी करके उसकी संस्थान का मैं नाम ले रहा हूं TMU। अपने संस्थान का नाम 2nd नंबर है, जैन विद्या शोध संस्थान। अच्छा काम है जी मेरा, शाबाशी। धर्मध्वज मिले को दोनों कदमों, दोनों हाथों से, दोनों कंधों पर शाबाशी। गुरु विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहब जी की इच्छा के अनुसार हम तो यह चाहते हैं, जन 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 तक, जैन ही नहीं जैन कहने तक हर व्यक्ति को यदि धर्मध्वज में जान रही ना तो पूरी कोशिश कर लूंगा, पूरी कोशिश कर लूंगा कि धर्मध्वज जब तक बोल सकता है तब तक बोलता रहे और जैन सिद्धांतों की चर्चा खुले मंच पर करता रहे। ये धर्मध्वज मुझे भी चाहना है, और मैं कर रहा हूं ना, आज की तारीख में भी कर रहा हूं। आप कभी भी, मैं आपको कहना चाह रहा हूं, लोग कहते हैं महाराज तुम बोलते तो बहुत अच्छा हो, परंतु तुमने कोई बोलने के लिए विषय अच्छे पसंद नहीं किए। मैंने कहा क्यों? महाराज कुछ आजकल के जमाने के लड़कों पर तो बोलो, कुछ हंसी मजाक तो करो। और जबकि मेरी आदत, मैं केवल जैन सिद्धांत की ही बात करता हूं। इससे ज्यादा जिनेंद्र परमात्मा के वचनों से ज्यादा हितकारी वचन और किसके होंगे जी? तो एक तो भैया मैं इसका आप लोगों को एक खुलासा दे देना चाहता था, खुला पत्र का खुलासा। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, फिर मेरे पास में कुछ और भी पत्र हैं जिनका खुलासा मैं कर देना चाहता हूं, ताकि आप लोग किसी भ्रमणा में न फंसो। मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भ्रमणा में आप उलझो। किसी को कुछ भी पूछना हो पूछ सकता है। आज निश्चित, क्योंकि कल से मैं इस विषय की चर्चा छेड़ करके मैं वातावरण और ज्यादा गंदा नहीं करना चाहता। किसी को कुछ भी पूछना है पूछ सकते। आगे चले, आगे चले। फिर आज की तारीख में कुछ इस तरीके के पैम्फलेट भी आप लोगों के पास में आ रहे हैं। ये बिल्कुल झूठा प्रपंच है। ये कब के हैं
और उसके पहले हम भी कहते हैं ठीक है, चलो हम आपको, हाँ इसमें यदि हमने कहा हो कि हम तुमको पट्टधर मानेंगे तो आप कह सकते हो कि धर्म धुरंधर विजय तूने ही लिखा था कि हम आपको पट्टधर मानते हैं, धर्म धुरंधर आज तू इनकार क्यों कर रहा है? इसमें कहीं पर भी मिलेगा तुमको, आप कहिएगा, खुले मन से कह रहा हूं। और मैं तुमको पुरावे देना चाहता हूं कि धर्म धुरंधर की बात कितनी दमपूर्ण थी, कितनी शक्तिमत्ता पूर्ण थी, मैं आपको कहना चाहता हूं। अब शांति से आप लोग सुने, यदि बात समझना है तो फिर से समझाऊंगा, आप चिंता न करें। क्योंकि आज चाहता हूं, क्योंकि मैं बार बार नहीं चाहूंगा कि ऐसे विषयों को मैं छू करके सामाजिक इतना शांत वातावरण इसको मैं बिगाड़ूं, नहीं। तो मैं कह रहा हूं कि ये जितने भी है ना, उससे पहले के हैं, उसके बाद का एक भी नहीं। और उस समय क्या था, यदि हम पट्टधर मानते होते तो क्या इसमें उल्लेख ना होता? आप देख सकते हैं, बड़े प्रेम से कोई भी पढ़ सकता है जी, भ्रमणाएं सब मिट जानी चाहिए। मैं खुद ही ये चिट्ठियां तुमको दिलवाने के लिए तैयार हूं यार, इसमें क्या है? आप देख सकते हो, बड़े प्रेम से देख सकते हो। अब आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा, ऐसा कहना तो नहीं चाहिए मगर मैं कहना चाहता, स्थितियां ऐसी थी उस समय, समाज को दो खेमों में बढ़ जाना, या तो इधर या इधर, और हो गए। और शांति चाहने वाला खेमे की ओर नहीं जाता। यदि जिसको शांति से प्रेम है ना, शांति कोई लड़की का नाम नहीं है मेरी दुनिया में, या एकता किसी लड़की का नाम नहीं है धर्म धुरंधर की दुनिया में। अगर मैं शांति को चाहता था तो मेरी गिनती यही थी कि धर्म धुरंधर किसी भी तरफ मत रहो, बीच में रहो, और जो सही है उसके लिए लड़ना पड़े लड़ पड़ो। भीड़ा जी में अकेला अकेला, इधर भी बहुत जन, इधर भी बहुत जन, बीच में धर्म धुरंधर अकेला। शांति की इच्छा थी है और रहेगी। और शांति चाहने वाला व्यक्ति कभी एक तरफ रह करके शांति की बात करता है ना, तो समझ लो कि उसकी शांति झूठी है। शांति के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, एकता के लिए अहम को कुर्बान करना पड़ता है। न मैं इधर, अकेला धर्म धुरंधर। ऐसा पल क्या आप लोग नहीं जानते हो धर्म धुरंधर की जिंदगी का? अकेला खड़ा हूं तो क्या हुआ, मुझको समुदाय से प्यार है, मुझको विजय समुद्र सूर्य जी से लगाव है, सबसे ज्यादा है। मेरा उपकारी वो है, मैं कैसे उसको भूल सकता हूं? मेरा मन नहीं माना कि मैं विजय समुद्र सूर्य जी से विद्रोह करूं। मैं कैसे कर सकता हूं विजय समुद्र सूर्य जी से विद्रोह? अकेला रहा, लोगों ने गालियां बकी, बड़ी अच्छी लगी। जहां जाता यूं ही करके दिखलाते, मैं देखता मुझको। अब देखिएगा मेरे शरीर पर कहीं पर तुमको दिखता है, कहीं पर चोट वोट, कहीं पर नहीं, कहीं पर भी चोट नहीं है। बहुत मस्ती से घूमता था। और आपको ध्यान रहे, 4-5 घंटे लगता ना, फिर कहा कि सभा में आना पड़ेगा। तो मैंने एक शर्त रखी, मैंने कहा यदि किसी भी साधु के विपरीत उल्टा सुल्टा बोला गया तो धर्म धुरंधर विजय को वो कबूल नहीं होगा। सभा में से उठ गया जी मैं, आप लोगों ने देखा हो तो अभी भी देख सकते हो, बहुतों ने वहां पर अलग क्या कहते हैं इसको, हाँ वो बहुतों के पास है, देख सकते हैं। मैं नहीं रहा, क्या मैं नहीं जानता, क्या मेरे पास इतनी अकल नहीं है
कि मैं ऐसे समय पर उठ के जा रहा हूं तो लोग क्या सोचेंगे। लोग मुझको जगाने के लिए आए, उठाने के लिए आए, मैं उठा ही नहीं। बड़ी मस्ती की नींद आ गई, अब थका हुआ था। अब नींद आएगी तो आएगी, इसमें क्या है। मैं उस व्यक्ति को एकता चाहने वाला नहीं मानता हूं कि जो कि किसी पक्ष की तरफ बैठ करके एकता की बात करता है। न्यायाधीश भी यदि एक पक्ष में बैठ जाए वो क्या न्याय करेगा। और ये जो कुछ भी है ना, सब उसके पहले का है। उसके बाद का कोई बताए तो मान। अब तुम कुछ भी कहना, ये बात मुझको दुख से कहनी पड़ रही है। आज के दिन से पहले मैंने कभी भी ये विषय को छुआ नहीं, और जबकि आप मानेंगे नहीं, उन दिनों में मैं हर रोज की डायरी लिखता था, दैनंदिनी की आज क्या हुआ इस मामले को लेकर, हर रोज डायरी लिखता। मुद्दों में से एक मुद्दा था कि एकता का द्वार खुला रखा रहे, समझौते का द्वार खुला रहे। मैं इसी बात को लेकर के उसी दिन मैंने मांग की, समझौते का क्या मुद्दे हैं दीजिए, मैं जाऊंगा। आचार्य रत्नाकर सूर्य जी के पास में जाने के लिए मैंने कई बार मुद्दे मांगे, मुझे नहीं दिए गए। फिर मैंने कहा कि मैं तो चला, अब चला तो फिर मुद्दे दिए गए। मैं उन मुद्दों को लेकर के लुधियाना में आया मुनियों के साथ। लोगों की बड़ी तमन्ना थी कि महाराज उपासना में मत रुको। मैंने कहा नहीं, साधु के लिए उपासना है, वहीं रुका। रत्नाकर सूर्य जी से पूछ करके रुका जी, रुका। उन्होंने कहा ऊपर जाओ, ऊपर गया जी मैं, क्योंकि देखिए मेरे से पहले वे कह रहे हैं तो उनसे अनुमति तो मांगना मेरा कर्तव्य है, और वे जहां कहीं वहीं रुकना है मुझको। तो उन्होंने कहा ऊपर, मैंने कहा ठीक है जी ऊपर। फिर मैंने वंदना इत्यादि की। मैंने कहा सर मैं इस काम के लिए आया हूं, तो आप श्री जी टाइम दीजिए। उन्होंने टाइम दिया। हर रोज हम उनके साथ चर्चा करते, जितने भी मुद्दे थे उसमें से लगभग आधे मुद्दों के चर्चा हो गई। कागजों पर हस्ताक्षर भी हो गया, उनके भी हस्ताक्षर, मेरे भी हस्ताक्षर। सत्य सत्य कह रहा हूं। अब इस बीच में एक मेरे मन को बहुत ज्यादा दुख लगे ऐसी दुर्घटना है। मेरे को सबसे अच्छा साथ देने वाले मम्मी पापा तो है ही, मेरे माता पिता, उनके आशीर्वाद है, बाबा जी का आशीर्वाद है, बड़ी कृपा है, और गुरु जी की कृपा तो अनंत है। साथी मुनियों की उस समय हम बच्चे थे, हमारे गोचरी का, पानी का, खाने का, पीने का, पढ़ाई का सभी रीति से हमारे कपड़े धोने वाले भी बाबा जी, मुनि जन। बड़ा उपकार, बड़ा उपकार, बड़ा उपकार। अब आगे साथ देने वालों में से सभी जन साथ देते हैं, मगर दो जनों का सहकार मैं कभी भी नहीं भूलता हूं। एक तो हर्षद गिरी जी और एक धम्मा जी मां। इन्होंने मुझको बहुत अच्छे समय साथ दिया। अरे रात को 12-12, 2-2 बजे सोता था, काम करता था। जब तक मेरे पांव नहीं दबा लेना तब तक ये बंदा सोता नहीं। अब इसको भी जागना पड़ता था, मैं मानता ही नहीं इसकी बात। मैं भी ढीठ पकता, इतना संकल्प करके बैठता था कि इतना यदि काम नहीं करूंगा ना तो धर्म धुरंधर सोना मत। आप मानेंगे नहीं, पास में पानी रख करके सोता था, कपड़े भिगो करके आंखों पर फेर फेर करके जगता था और काम करता था। ऐसा हड्डी आदमी था, जिद्दी आदमी शुरुआत से। तौलिया भिगो करके रखता था कि नींद आए चलो आंखों पे कपड़ा फेरो। इस विधि से मेरे दिनों में ये काम करता।
तो मैं इसके उपकार को कैसे भूल सकता हूं? उस समय हर्षद विदेही महाराज साहब भी थे। मेरे खाने की चिंता, पीने की चिंता। गुरुजी, महाराज जी 3 बज गए, चाय लेने जा रहा हूं। यानी कि आप ये सोचो हमारा टाइम टेबल से मेरे लिए कितनी व्यवस्था करता था। अब उसकी तबीयत हो गई और मुझको उसको मोहनदेही हॉस्पिटल में भिजवाना पड़ा। साथ में मैंने कीर्ति को भेजा, परंतु मुझको हर्षद की बहुत याद आती। मैंने कहा यार वो वहां बैठा, मैं यहां बैठा। तो मैंने रत्नाकर सुबी जी को कहा कि साहब मुझे जरा वहां जाना पड़ेगा, उसका ऑपरेशन है। तो मैंने उसका ऑपरेशन मोहनदेही हॉस्पिटल में कराया। फिर आया, फिर हमने बिहार कर दिया। तो मैंने साहब जी को कहा कि साहब मैं बाकी के मुद्दे, इतने मुद्दे हैं, आपके भी साइन है, मेरे भी साइन है, मैं भिजवाता हूं सब ये आगे, देखता हूं कि क्या मैं उत्तर देते हैं। मैंने कागज भिजवाया जी कांगड़ा जाकर के। मैं कांगड़ा गया तीर्थ यात्रा की। मैंने चिट्ठी लिखी, उत्तर नहीं। मैंने दूसरी चिट्ठी लिखी कि आपके कहने से मैं यहाँ शाम के मुद्दे के लिए आया, एकता चाहता हूं, और यदि आपने उत्तर नहीं दिया ना तो समझ लूंगा कि ये एकता की बात आपकी ओर से थी। धर्म धुरंधर सूर्य, उसमें मैं सूर्य का सूर्य मारा सूर्य मैंने चिट्ठी भी, उत्तर आया। उत्तर ऐसा आया कि मैं आप लोगों को कहना पसंद नहीं कर रहा। तो फिर मैंने वहीं पर बैठ करके सोचा परमात्मा के पास। मैंने कहा मालिक आप तो परमात्मा। मैंने गुरु जी को जिंदगी अर्पित की है, सही ढंग से नहीं जीता हूं, वो बात जुदी है, अर्पित किया। इस समय तो मैं ऐसी जगह बैठा हूं तो गुरु जी एक ही है, आत्माराम गुरु जी हैं। यहाँ पर मतलब गुरु जी का कोई स्थान नहीं है। देखो जहां पर कि वे विचरना एक अलग बात है, जन्म होना, काल धर्म होना एक अलग घटना है। मैंने कहा वैसा कुछ स्थान नहीं। मुरादाबाद बहुत दूर है। मैंने कहा मैं अभी यहाँ बैठा हूँ तो शायद जाना है दूर। मैं लहरा आता हूँ और मैं अपने विषय में निर्णय आपके पास में आगे करूँगा। मैंने कहा न तो मैं अभी इधर का रहा न इधर का रहा, कोई मुझे अपना नहीं मानता। अब आप जिधर का निर्णय देंगे मैं उधर चल पड़ूंगा। ये विचार करके भी मैं वहां गया, लहरा गया। लहरा में गुरु जी की प्रतिमा है, पट्ट मूर्ति है, उसके सामने खड़ा है। मेरे गुरु जी के मैं आराधना तो हर रोज करता हूँ, मगर आराधना में सबसे पहले कोशिश करता हूँ गुरु मंत्र का स्मरण करने। एक गुरु जी है तो निश्चिंतता है, और हमेशा यह एक नियम है साधना का, आराधना का। गुरु जी के बिना कभी आराधना करना मत। उन दिनों में तो मैं अपने गुरु जी के लिए आसन अलग से बिछाता था कि गुरु जी यहां पर है, भूल चूक गुरु जी बतला देंगे। मैं गया नहीं लहरा, लहरा जाकर के 2 पर्चियां ली, उसमें मैंने एक शब्द लिखा, एक लिखा अभिनव धारा, एक लिखा मुख्य धारा। बच्चा ही तो हूं, बच्चे के ज्यादा बुद्धि थोड़ी ना होती है। बच्चा तो लॉटरी डालता है, लॉटरी से निर्णय लेता है। तो मैंने गड्ढे में डाल दी, आंखें बंद कर ली। गुरु आत्माराम के मैंने साहब जी को सबसे ज्यादा प्रिय नवकार मंत्र और उपसर्ग, नवकार मंत्र भी गिना मैंने गुरु जी को कहा गुरु जी मैंने से अब आप जो निर्णय देंगे ना वो निर्णय मेरा, मुझे कबूल रहेगा। मैंने अच्छे ढंग से डाली और मैंने आंखें बंद की और एक पर्ची जो हाथ में आई सो निकाल। गुरु जी के पास रख
खोली, मुख्य धारा। तो मैंने कहा ठीक है सर, मुख्य धारा मेरे विषय में निर्णय मिल गया, मुख्य धारा। फिर मैं उससे अगले दिन गया तो मैंने 2 जनों को टेलीफोन किया, जो कि मेरे सबसे ज्यादा भरोसेमंद, कुछ न कुछ तो होगा धर्म धुरंधर के भी तो कोई भरोसेमंद होंगे ना। तो मैंने कहा यार अब चिट्ठी दोनों को भेजनी पड़ेगी। अब एक को चिट्ठी लिखने से तो काम होगा नहीं, दोनों को चिट्ठी लिखनी पड़ेगी। तो मैंने 2 जगह भिजवाने के लिए अलग अलग आदमियों को बुलाया, नहीं अलग अलग आदमियों को बुलाया और उनको कहा कि मेरे पास में उपासना में मत आना, मैं कल उस गांव जा रहा हूं और उस गांव में लगभग मैं सबसे आखिर में निकलूंगा, जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम मेरी इंतजार करना। रास्ते में मैंने उनको खड़ा रखा, रास्ते में वो मुझको मिले और मैंने एक एक चिट्ठी उनको दे दी। एक में लिख दिया कि मुझे आप अभिनव धारा का हिस्सा ना माने, और दूसरों को मैंने लिख दिया कि सर मैं मुख्य धारा के साथ में हूं, बस बात खत्म। उसके बाद से धर्म धुरंधर विजय ने सब बातों के ऊपर पूर्ण विराम अपनी जिंदगी में दे दिया। ये तो आज मैं ये कहानी भी न कहता, परंतु जानता हूं कि इस कहानी की चर्चा कभी भी ऐसे चिट्ठी पत्रों में आने वाली नहीं है, और सच्ची कहानी तो वो है, पूरी कहानी तो वो है। और इस कहानी के बिना इस कहानी का कोई महत्व नहीं। निर्णय के बाद के बातें अलग हैं, ये कुल कहानी है जी। और इस कहानी की चर्चा मैं तो नहीं चाहूंगा कि दूसरी बार धर्म धुरंधर को कभी करनी पड़ेगी। क्यों कभी? सब मेरे हैं ना, सब मुझे अपना माने या ना माने, मगर मैं तो सबको अपना जानता हूं, अपना मानता और मानूंगा। मैं तो उपासना में भी कहकर के आया, अच्छे काम करो, धर्म धुरंधर तुम्हारे साथ है, मुझे किसी गुटबंदी से क्या लेना देना यार। 2 पल की तो जिंदगी है, 2 पल की जिंदगी, और 2 पल की जिंदगी में मुझे पता है मैंने मर जाना है। मरूं उससे पहले मैं क्यों किसी से वैर भाव रखूं? मैं तो तैयार हूं, और अभी भी मैं उस चीज की चर्चा नहीं कर रहा हूं कि एकता का बात कहां टूटी, कैसे टूटी। मैंने अभी तक बहुत कम आदमियों ने पूछा, मैंने उनको बताया सच सच कि क्या इसके आगे की भी कहानियां हैं, मगर मैं उन कहानियों की चर्चा अभी उचित नहीं मानता। कभी होगा तो देखा जाएगा, वो भी कभी स्पष्ट करना पड़ा तो इसमें हर्जा क्या है। और ये मैं विवश होकर के, क्योंकि अब मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी गुरु परंपरा के नाम पर कुछ हो। और एक दूसरी बात, आज की तारीख ओगे की डंडी का प्रकरण बहुत चल रहा है जी, वो भी मैं आज खुलासा कर देता हूं, क्योंकि आज खुलासे का एक दिन समझ लो। और हमेशा याद रखना, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आने वाली चीज का महत्व है। क्या महत्व नहीं? पीढ़ी दर पीढ़ी चली आने वाली किसी एक चीज का क्या महत्व नहीं? आप लोग क्या मानते हैं? आप लोग कहिए, आप लोगों को इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा जी। हर कोई मानता है, हर कोई मानता है।
सीधी सी बात है जी, इसमें कौन सा कोई गुड़ सवाल है जी। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आने वाली ओघे की डंडी को लेकर के भी इंद्रजिम्न सूर्य जी यदि खुशी से प्रकट करते हो तो फिर धर्म धुरंधर विजय को क्या हक है जी। वो सही थे, धर्म धुरंधर गलत हो गया जी। ये परंपरा का एक अपने आप में मुझको गौरव है। और पट्ट क्या है तुमको मैं इसका भी बताने वाला हूं। अभी मैं चाहता हूं थोड़ी सी और ऐसे पर्चे और आगे आ जाने दीजिए, आ जाने दीजिए, इंतजार है। उनका भी और पट्ट का भी। जाने से पहले पट्ट का तो मैं बता करके जाना चाहता ही हूं, ये तो मैंने सोच लिया। अब ये तो रुंगे चुंगे में आ गया विषय, तो मैं क्या करता, वो खुला पत्र आ गया तो मैं क्या करूं, खुलासा तो करना पड़ेगा ना। मैंने तो कोई छेड़खानी की नहीं। साध्वी जी के उपासना में गया, किसी उपधि को यूं टच नहीं किया। ये किस लिए छू, और दरवाजा बंद था इसीलिए ही मैंने आज्ञा नहीं दी। दरवाजा बंद है, कुंडी बाहर से लगी, इसका मतलब क्या कि अंदर कोई नहीं है ना। यही होता है ना कि और कुछ होता है। सबसे बड़ा प्रूफ यही है। और मैं स्वीकारता हूं कि मैंने बोली मैं गया ही इसीलिए ना कि बाबा जी के कम से कम उस स्थान का स्पर्श। ये मेरी आदत है, किसी दूसरे की आदत है कि नहीं है मुझे नहीं पता, मगर मेरी आदत है और मैं इस चीज को पसंद करता हूं। मुझे बाबा जी से, मुझे मेरे पिताजी से, मुझे मेरी माता जी से, मुझे मेरे भाइयों से लगाव है। परंतु इसका यह मतलब थोड़ी ना कि धर्म धुरंधर विजय सिद्धांत में ही समझौता कहीं कर रहा है। समझौता सिद्धांत में ही धर्म धुरंधर की जिंदगी में नहीं होगा। तुम लोग कर सकते हो, तुम लोग करते हो, उसको तुम लोग सिद्धांत मान लेते हो। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। बस तुम्हारे मेरे बीच में ये छोटा सा तो भेद रहना भी चाहिए नहीं यार। तो आज न चाहते हुए आजकल पता नहीं क्या, पहले मनोज ने छू दी परंपरा की बात, तो परंपरा को छूना पड़ गया, नहीं तो मन नहीं था। वो एकता की बात दीपक जी ने छू दी, तो एकता की बात को लेकर के मुझको बैठना पड़ गया। मैं भी क्या करूं, नमो नो इस सब सहनम की बात प्रश्न पूछ लिया, तो उसके विषय में भी मुझको खुलासा देना पड़ा। पता नहीं क्या खुलासे का सिलसिला चालू ऐसा हुआ है, पता नहीं। अगर मेरे खुलासों से किसी के मन को ठेस लगी हो और दरवाजे खोलने से किसी को ठेस लगी हो और हैरान व्यक्तियों की इंतजार करना, अब वो हैरान है या हैरान परेशान है वो मुझे नहीं पता। बोलो। आज हमारे समाज की बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हम लोग इस पड़ाव में जिंदगी के बैठे हैं और गुरु जी को बुलाया कि हम ये सीखें कि हमने आगे क्या करना है। सारा समाज बिल्कुल सोया पड़ा है
आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कल्पना करो पल दो पल के लिए मैं रत्नाकर सूरीजी हूं। पल दो पल के लिए कल्पना, ये इंद्रजिम्न सूरीजी है, ये नित्यानंद सूरीजी है, ये न्यायाधीश हैं, बड़े हैं, गुरुजी हैं। मैंने मान लो इनको इस्तीफा दिया, इन्होंने इस्तीफा नहीं स्वीकार किया और मैं कहता, ये कहता फिरे कि उन्होंने इस्तीफा दिया था, क्या मूल्य है? देखिए छोटा सा उदाहरण मैं, क्योंकि करूं क्या यार, कल करूं इसकी अपेक्षा, चलो आज का दिन बिगड़ा सो बिगड़ा। कल्पना करो तुम लोग, मैं ये तुम लोगों को भरमाने के लिए मैं सीधी सादी सी बात कह रहा हूं। मैं रत्नाकर सूरीजी, ये इंद्रजिम्न सूरीजी, ये नित्यानंद सूरीजी, ठीक है? मैंने इस्तीफा दिया, अब मैं तो इस्तीफा किसको दूंगा? इसको तो नहीं दूंगा ना। इसको क्या जरूरत पड़ गई, हल्ला गुल्ला कर रहा है ये बेकार में, मतलब ही इस्तीफा दे दिया। अरे यार तुम लोग किस बात के चक्कर में फंस रहे हो यार? सीधी सादी सी बात है, इस्तीफा देने वाला धर्मधुरंधर, मैंने जिसको दिया वो इंद्रजीत को दिया। इंद्रजीत बड़ा है, या तो तुम इंद्रजीत से पूछो या धर्मधुरंधर से पूछो। श्रीमान जी को, इनको क्या हल्ले गुल्ले करने की, रोला रप्पा पाने की जरूरत पड़ गई यार? छोटी छोटी सी बातें हैं, कौन सी कोई इसमें बड़ी बात है यार? इसको लेकर के इतनी अशांति अकेली यार। कभी कभी तो अशांति को लेकर के विचार करता हूं, कभी कभी आप लोगों की सोच के ऊपर विचार करता हूं कि यार इतनी छोटी सी बात तुम नहीं समझ पा रहे हो। क्या किसी तीसरे को हक है? या तो मेरे को हक है या इसको हक है? ये पूछ सकता है धर्मधुरंधर से कि धर्मधुरंधर तू इस्तीफा तूने क्यों दिया? मैं कबूल नहीं करता हूं। और यदि ये कबूल कर ले तो भी ठीक है, कबूल किया है इन्होंने। क्या मैं कोई झूठ बोले, मैं कोई कुबल बोले? श्री वल्लभ गुरु के चरणों में बैठित उनकी जनमाता, मेरे मन की कली गिर जाती है।
अपने विषय की कुछ बातें बताना। यदि मैं XYZ किसी के भी पट्टधर पदवी की सहमति देता तो दिल्ली में जो महोत्सव की पत्रिका निकली उसमें लिखा होता कि पट्टधर पदवी है। नहीं लिखा, आप कोई भी पत्रिका देख लीजिए, ये पुस्तक उस दिन प्रकाशित होनी थी, इस पे चेपी लगी हुई है, आप देख सकते हैं चेपी, एक विशेष हम उसको सीधी सादी भाषा में चेपी कहते हैं। आप देख सकते हैं हाँ स्पीकर जो कुछ मर्जी कह लो लगा हुआ है जी, आप देख सकते हो जी। अगर धर्म धुरंधर की ओर से स्वीकृति होती, मैं अगर छाती फैला करके खड़ा ना होता, उद्घाटन भी होता, नहीं हुआ जी, देख लीजिए। अब आगे एक चीज, क्योंकि आज मैं खुलासे की सामग्री पूरा प्रमाण सब लेकर गए, सब लेकर गए। इंद्रदिम्न गुरुजी ने रत्नाकर सूरी महाराज साहेब जी को आचार्य पदवी फलवर्दी में दी। आपको मैंने कल हाँ पट्टधर पर माफी चाहता हूं वहां दी, ये तो बात आप सब जन जानते हो ना। आचार्य श्री नित्यानंद जी को जो पट्टधर पदवी हुई उससे पहले हुई कि बाद में हुई? बाद में हुई। तो क्या परंपरा का इतिहास लिखते समय इंद्रदिम्न सूरी जी महाराज साहेब जी के बाद में रत्नाकर सूरी जी को उड़ा देना और उसको शून्यकाल बतला देना, क्या इसके लेखक की प्रामाणिकता है? साहब जी उसके पास गए भी थे हम लोग। नहीं एक सेकंड, अभी देखिए मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उस सवाल का जवाब दीजिएगा। ये तो बात आप लोग समझते हैं ना, ये तो बात आपके दिमाग में है ना कि गुरु इंद्रदिम्न सूरी जी ने गुरु रत्नाकर सूरी जी महाराज साहब जी को पट्टधर पदवी दी। देखो मेरे से भूल चूक हो जाती है, जबान है, जबान में हड्डी नहीं है, कभी कभी कोई शब्द फिसल जाता है, देखो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, कोई शब्द को पकड़ने की जरूरत नहीं है। उनकी पहले हुई, ये तो बात आपको बताए, और ये परंपरा का इतिहास दे रहे हैं, उस बात का उल्लेख ही नहीं। ये लेखक की प्रामाणिकता है या अप्रामाणिकता? बस ये सोचिएगा। इसके विषय में मैं क्या लिख सकता हूं? वो शून्यकाल कहते हैं, मैं शून्यकाल नहीं मानता हूं, इतना अंतर है। और तो क्या अंतर है? क्योंकि रत्नाकर सूरी जी पहले हुए और उनके विषय में घोषणा पहले हो गई थी। आप देख सकते हैं मैं कैसे इसको प्रामाणिक मानूं और तुमको कह सकता हूं। भगवान महावीर स्वामी जी की परंपरा को लेकर के धर्म धुरंधर विजय ने कुछ आचार्यों की जिंदगी दी है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है मैं जानता हूं। मुझको पता है कि प्रामाणिकता के लिए कितनी खोजबीन करनी पड़ती है। धर्म धुरंधर विजय दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, काम करता था। इस बात की खुशी है मेरे लिए कि मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा प्रामाणिक सामग्री हो। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, यूं ही चक्करबाजियों में मत आओ। गलत छाप, बहुत उल्टी बातें, इतिहास को तोड़ने मरोड़ने की बातें, उनको वो काल ही नजर नहीं आ रहा। तो मैं क्या कहूं उनके लिए शब्द? ये सब आज क्या करूं? आज ये मैंने कहा कि चलो लेकर के जाओ, पुराने दिखलाने पड़ेंगे। अब आप लोगों को पुराने दिखलाने पड़ेंगे। आप देख सकते हैं, चेपी ढूंढोगे मिल जाएगी।
ये सब कुछ है जी। कृपया आज किसी को भी अगर गलत लगा हो, चाहे यहाँ बैठने वालों में से, बैठने वालियों में से, कोई बाहर सुनने वालों में से, सुनने वालियों में से, सबसे मैं माफी मांगता हूँ। मिच्छामि दुक्कड़म कहता हूँ सच्चे अच्छे दिल से चतुर्विध श्री संघ के सामने। परंतु जो बात, क्योंकि बात ऐसी ना, अब पुरानों में से मैं भी एक पुराना आदमी हूँ, आज में संभ्रय हूँ। ज्यादा पुराना ना सही, थोड़ा पुराना सही हूँ, तो कुछ पुरानी बातें। और ये भी याद रखो, जितनी सच्ची बातें हमारी होंगी ना, क्योंकि हम तो उन्हीं के साथ जीते, सबके साथ जीते हैं, वे हमारे साथ, हम उनके साथ। तो जितनी सच्ची बातें हमारे पास में होंगी, उतनी सच्ची बातें आप लोगों के पास में नहीं होंगी। अब आप लोगों के विवेक पर सब कुछ निर्भर है। मैं कभी भी किसी को ये नहीं कहता हुआ तुमको सुनाई दूंगा कि परंपरा को मानो, मैं ये कहता हुआ सुनाई नहीं दूंगा, तुम्हारे विवेक से। तुम परंपरा को झूठा दो, तुम्हारी विवेक से। मैं कौन होता हूं तुम्हारी जबान को रोकने वाला? नहीं। इस कारण से भैया आज इतनी सारी बातें कहने का एक अवसर मिला, और वो भी खुला पत्र आ गया, तो खुला पत्र के बाद खुलासा तो करना ही पड़ेगा। तो प्रवर समिति क्या है, इनको क्या अधिकार रहता है? इसके विषय में भी हम आपको यदि चाहोगे तो मैं बता दूंगा, मगर अलग से आना। आप 10-15 जन इकट्ठे होकर के इतने भीड़ के सामने समझाना मैं उचित नहीं मानता। ठीक बात। अब आइए ना, मैं किसी की लकीर को नीचे गिराना चाहता ही नहीं हूं। जितनी बड़ी बनाना चाहो बनाओ, मगर सही क्या है तुम यदि जानना चाहते हो तो मैं बताने के लिए तैयार हूं, आ सकते हो। मैं हूं उसमें, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हूं, मैं खुद हूं। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्यों हुआ, सब घटनाओं का साक्षी हूं। बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं। रत्नाकर सूरी जी, प्रेम सूरी जी, इनके बीच में क्या खिचड़ी पकी वो भी जानता हूं। बाद में क्या हुआ वो भी सब जानता हूं, क्यों हुआ वो भी सब जानता हूं। और आपको अभी तक ये नहीं पता होगा, धर्म धुरंधर विजय ने आग्रह किया उस बात को मान्य करके, ये सिकंदर, ये सुशील, उस समय आत्मानंद जैन महासभा के प्रधान थे, और 3 या 4 व्यक्ति और थे, 5 व्यक्ति थे कुल। मैंने इनको भेजा था कि भैया ये प्रवर समिति के ये जो आचार्य हैं उनके सामने एक बार अपना पक्ष रख करके आए। मैंने भेजा था जी, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। आप ये सोचिएगा कि मैं कितना घूमा, वो तो तुम छोड़ दो। सिकंदर जी, हाँ मैं कह रहा हूँ सिकंदर जी को मैंने भेजा। आप पूछ सकते हैं इनके साथ कैसा व्यवहार किया प्रवर समिति के आचार्य भगवंतों की ओर से, वो सब ये आपको बता देंगे। मैं क्या अकेला मतलब, मैंने तो भेजा कि मैंने कहा कि भैया एक बार खुलासा करना जरूरी है। मेरी बात को मान करके इन्होंने समय निकाला जी, और ये गए जी, खुली बातचीत हुई जी। श्री चिदानंद जी इस पुस्तक के लेखक महोदय जी के पास में भी मैंने भेजा था जी। देखिए मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं कि पहले हल्ला गुल्ला किया फिर मैं हट गया, मैं ऐसा नहीं हूं। मैं सोच समझ करके करना पसंद करता हूं। थोड़ा सा ले वो चलेगा, मगर अड़ा कुछ ऐसी प्रकृति होती है जी, कईयों की ऐसी प्रकृति होती है। और आज ये खुला पत्र ने, खुला पत्र, इस खुले पत्र ने खुलासा करने के लिए मजबूर किया, और कुछ नहीं। मैं नहीं चाहता था खुलासा, मगर यूं समाज के सामने एक गलत संदेश जाए, यह अभी तो मैं नहीं चाहता। इसके लिए खुलासा करना पड़ता है, तो खुलासा कर दिया जी। अब
मैं नहीं चाहूंगा कि आगे गुरु जी महाराज कभी मुझको मौका दे खुलासा करने का। मैं नहीं पसंद करता। मैं किसी के भी विषय में आप लोगों ने नहीं सुना होगा आज तक या बहुत कम सुना होगा कि मैंने किसी साधु के जिंदगी को लेकर के कैसी भी टिप्पणी दी हो। नहीं, अरे मैं जानता हूँ बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा ना कोई, जो घट साधु अपना, मुझसे बुरा ना कोई। मैं जानता हूँ कि मैं कितना खराब आदमी हूँ। आज तक मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि धर्म धुरंधर विजय पट्टधर है। मैं नहीं मानने के लिए तैयार। बस ठीक है, एकमात्र थोड़ी सी व्यवस्था करने का एक शौक, वो शौक पूर्ति का एक अवसर मिल गया तो चलो भाई ये शौक पूरा कर ले। धर्म धुरंधर मैं इस योग्य नहीं था, ना हूं, इसलिए तुम देखते नहीं हो मेरी कोशिश रहती है कि मैं जमीन पर बैठूं। मैं योग्य नहीं हूं, आज भी कहता हूं। मेरी जिंदगी के काम बड़े गलत हैं, स्वीकारता हूं। मैंने ये पट्टधर जी बनने के बाद में मैंने, क्योंकि अब रत्नाकर सूर्य जी रहे नहीं, तो मैंने तपा गच्छाधिराज श्री प्रेम सूर्य जी महाराज साहब जी से पहले प्रायश्चित किए कि साहब मैंने ये पाप किए। आप मानोगे क्या, वो पत्र छपा है। क्या बात कर रहे हो धर्म धुरंधर के विषय में। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ किया है, बहुत अधिकतर गंदे गलत धंधे किए, परंतु ये जब से मिला तब से मैंने अपने, क्योंकि रत्नाकर सूर्य जी महाराज थे, उनका काल धर्म हो गया। प्रेम सूर्य जी महाराज से भी तपा गच्छाधिराज कहलाते थे, उनको मैंने लिख के दिया कि साहब ये मेरे से पाप हुए, आप प्रायश्चित दीजिए। उनको मैंने कहा कि आप अपने हाथ से लिख करके दीजिए, वो पत्र है मेरे पास। ऐसे पत्र तुमको नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, कोई नहीं मिलेगा। वो पत्र मिल जाएगा जिसमें कि मैंने अपने स्वीकारा है कि साहब मैंने ये किया है, 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 किया है। दंड दीजिए। उन्होंने जितना दंड दिया वो मैं कर भी चुका। बस एक सुंदर अवसर मिला है। बहुत सारे किए होंगे पाप, थोड़ा सा पुण्य किया होगा, जिसके कारण से श्री संघ की सेवा का एक अवसर मिला है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके कहता हूं, कृपया शांति बनाएं। परमात्मा महावीर स्वामी जी का धर्म नहीं मिलेगा बार बार। हमें किसी की श्रद्धा टूटे वैसा वचन नहीं बोलना है, वैसा मन से विचार नहीं करना है। कृपया मेरी ओर से आपको लिखने का अधिकार मैं नहीं दे रहा हूं, किसी को नहीं दिया है अभी तक। मैं खुद अच्छा लेखक हूं क्या? मैं किताबें लिखता हूं यार, तो मैं अपने विषय में क्यों दूसरे से लिखवाऊंगा? मैं खुद अच्छी किताबें लिखता हूं। अरे कलिकाल सबद्दी जी के गुरु जी महाराज साहब जी ने जो ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का संशोधन धर्म धुरंधर के नाम पर है। कोई छोटा मोटा आदमी हो, क्या बात करते हो? सूर्य सहस्र नाम माला अकबर को जरूरत पड़ गई कि सूर्य के 1000 नाम किसी भी के पास नहीं मिले, तो उसने भानुचंद्र जी को कहा, फिर सूर्य जी के शिष्य को कहा, उन्होंने लिखे। उसके ऊपर संशोधन धर्म धुरंधर ने किया, मेरा नाम है उस पर। ये सब गौरव विजय समुद्र गुरु जी को है, उनकी मेहरबानी। मुझे अच्छे मार्ग पर ला करके बैठा, अच्छा उनका, खराब मेरा। तो भैया आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, कुछ भी हो आप मेरे से कभी भी पूछिए ना। मैं हुआ नहीं हूँ, बहुत 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 दयालु प्रकृति का आदमी हूँ, बहुत कोमल प्रकृति का आदमी हूँ। ये सच्चाई कह रहा हूँ अपनी जिंदगी की। कुछ गलती सलती हुई हो तो मैं माफी चाहता हूँ, और आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोग अपने विषय में जो कुछ भी निर्णय लें अपनी विवेक शक्ति से लें, इतना ही कहना चाहता हूँ। बोल दिया जी।
बंधन करनी है, गुरु बंधन। देव कल के लिए चालू है। कल 2 कार्यक्रम रहेंगे। कल प्रातः 9 बजे इसी हॉल में 20 स्थान पूजन जो है वो करवाया जाएगा गुरुदेव की निष्ठा में। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। और दोपहर को 2:30 बजे बच्चों का जो शिविर का कार्यक्रम है, घर घर पाठशाला का पारितोषिक वितरण समारोह है, उसमें भी आप सभी सादर आमंत्रित हैं। और बच्चों के प्रोत्साहन के लिए हमारा कर्तव्य हो जाता है। आगे ही हमारी आने वाली पीढ़ी विमुख होती जा रही है, लेकिन उसको धर्म पे लाने के लिए ये जो घर घर पाठशाला का कार्यक्रम हमारे मंडल ने खिचड़ी नगर से प्रारंभ किया है और परम पूज्य साधु जी महाराज की और गुरुदेव की निष्ठा और प्रेरणा से जो कार्यक्रम चल रहे हैं, पाठ्यक्रम धर्म की शिक्षा के लिए, आप अपने बच्चों को, युवा पीढ़ी को तो सोमवार को सायकाल में आगे कल कह देंगे। आप सबको पता है कि हमारे आराध्य पूज्य श्रीमान विजय इंद्र दिन सुरेश्वर जी महाराज साहब का जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। उसमें गुरुदेव यहाँ पधारे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने भाव गुरु चरणों में प्रस्तुत करने के लिए जो भी आयोजन हो उसमें सम्मिलित हो। उसका एक कार्यक्रम लुधियाना में संगीत संध्या का रखा जाएगा, जिसमें पारितोषिक भी रखे जाएंगे। जिन्होंने भी अपने सुंदर कंठ से उस प्रतियोगिता में भाग लेना हो, वो अपनी तैयारी रखें। लगभग 1-2 दिनों में भी जब जैसे गुरु महाराज कहेंगे वो कार्यक्रम आपके सामने आ जाएगा। कल के 2 कार्यक्रम आप अवश्य पधारें। और एक विशेष अनुरोध, जो कल का बच्चों का कार्यक्रम है उसमें एक बात और जुड़ी हुई है कि गुरु जी की जन्म शताब्दी वर्ष में एक मंचन जो है नाटक उनके जीवन पर, वो भी प्रस्तुत किया जाएगा। बच्चों ने बहुत परिश्रम किया है, आप सभी अवश्य पधारें। और एक विनम्र अनुरोध सिविल लाइन निवासियों की ओर से हमारी संचालन